देखकर की आंख में आंसू आता है मित्र, कि फोटो देखने पर दादा की याद आने पर आंसू आता है? पीयूष पकड़ो विषय को अंदर घुस के। फोटो देखने से पीयूष कभी आंख में आंसू नहीं आ सकता। फोटो देखने के उपरांत जो तुम्हें दादा झलकते ना बेटा, भूताल जो तेरे दादा थे वहां ज्ञान पहुंचता है, तब आंख में आंसू आता है। ऐसी प्रतिमा को देख करके जो नमस्कार करेगा उसे कभी यानी आनंद नहीं आता। प्रतिमा को देखते ही प्रतिमा बाण पर दृष्टि जाती है, आनंद बरसने लगता है। प्रतिमा तो खजुराहो में अंग्रेज लोग घंटों घंटों एक एक प्रतिमा को देखते हैं, फोटो पर फोटो खींचते हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं होते, क्योंकि वो पत्थर को देखने आया है, कला को देखने आया है। जिन शासन भक्त प्रतिमा कला को नहीं देखता है मित्रों, जिन भक्त जो होता है, जिन प्रतिमा में जिन देव को देखता है। इसलिए दिगंबर मुद्रा मोक्ष मार्ग है, ये उपचार है। विचार करो थोड़ा। दिगंबर मुद्रा मोक्ष मार्ग है, ये उपचार है। दिगंबर मुद्रा से युक्त जो आत्मा है उसमें रत्नात्रय धर्म है, वो मोक्ष मार्ग है। नहीं तो हर व्यक्ति वस्त्र उतार करके अपने आप को मोक्ष मार्गी कहेगा। बसन उतरे वासना नहीं उतरी तो मोक्ष मार्ग कैसा? प्रकाश भाई, बसन उतरे वासना नहीं उतरी तो मोक्ष मार्ग कैसा? और वासना उतर गई हैं और बसन नहीं उतरे तो वासना उतरने का दृश्य क्या है? वासना उतरेंगी नियम से, बसन उतरेंगे, और बसन उतर गए वासना उतरने कोई नियम नहीं है। बहिरंग परिग्रह छूटे बिना अंतरंग परिग्रह छूटेगा नहीं, पर जिसका बहिरंग परिग्रह छूट गया है, अंतरंग परिग्रह छूट जाए, ये कोई नियम नहीं है। खुश हो? यदि पीयूष के खड़े होने पर आप लोग खुश होते हो, तुम्हारा ज्ञान भाव है। डॉक्टर, एक छात्र को डांट पड़ गई, अब वो चाहता है सारे छात्रों को डांट पड़ना चाहिए, ये अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव है। कहाँ हो? उपचार है। उपचार उपचार मुख्यार्थ नहीं होता, परंतु मुख्यार्थ के बिना उपचार भी नहीं होता। मुख्यार्थ के बिना उपचार भी नहीं होता है। इस श्लोक सुनाइए। मुख्यार्थ जहां मुख्यार्थ होगा वहीं उपचार लगता है। यदि यदि सिंह नाम की ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं है तो कभी भी बिलाव में शेर की कल्पना नहीं की जा सकती। पुनरुत भाई, चक्रवर्ती नाम की कोई वस्तु नहीं है तो किसी व्यक्ति को तुम ये नहीं कह सकते चक्रवर्ती जैसा लगता है। चंद्रमा नाम की कोई वस्तु नहीं है तो कभी नहीं कह सकते चंद्रमुखी है। सूर्य नाम कोई वस्तु नहीं होगी तो कभी नहीं कह सकते सूर्यमुखी है। विशेष विशेषण भाव वहीं लगेगा जहां विशेषण लग रहा है, वहां कोई विशेष अवश्य होना चाहिए। उपमा की जा रही है, उपमेय अवश्य होना चाहिए। उपमा है, उपमेय नहीं है, उपमा किसके किसके लिए? इसलिए निक्षेप की जो व्याख्या है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, मतलब अभी जो आप व्याख्या सुन रहे हो जैन दर्शन की बिल्कुल कक्षा दृष्टि से व्याख्या है, दार्शनिक पक्ष है।
आध्यात्मिक पक्ष है, सिद्धांतिक पक्ष है। और इन विषयों को यदि विश्व के किसी भी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति ने समझ लिया, उसको एक बार सिर टेक के स्वीकार करना ही पड़ेगा, वस्तु की सत्यार्थता यही है। हम चोलों में, भेषों में धर्म नहीं स्वीकारते, पर भेष के बिना धर्मात्मा की पहचान नहीं होती। हम भेषों में धर्म नहीं स्वीकारते, पर भेष के बिना धर्म की पहचान हो नहीं सकती है। इसलिए मुद्रा आवश्यक है। कागज से ही नोट बना है, पर हर कागज नोट नहीं होता। नोट कागज होता है। हे मित्र, मुनि मनुष्य होता है, पर हर मनुष्य मुनि नहीं होता है। मुनि मनुष्य होता है, पर हर मुनि मनुष्य होता है, पर हर मनुष्य मुनि नहीं होता है। पर हर मुनि भेष वाला भाव मुनि हो, ये नियम नहीं है, पर हर भाव मुनि भेष वाला ही होता है। प्रत्येक मुनि जो भेष में है वे भाव मुनि हो, ये नियम नहीं होता। पर जो भावलिंगी होंगे वो नियम से द्रव भेष में द्रवलिंगी होंगे ही होंगे। पाषाण की प्रतिमा है, जब भी प्रतिमा बनेगी तो तुम पाषाण की बना रहे हो, धातु की बना रहे हो। पर हर धातु प्रतिमा, हर पाषाण प्रतिमा नहीं है। इसलिए मित्र, ज्ञान भाव से ज्ञेयों को देखो, अज्ञान भाव से ज्ञेयों को मत देखो। ये भी प्रवचन है क्या? साध्य सार क्या सोच रहे हो? ये भी प्रवचन है क्या? हे मित्र, यथार्थ मानो, यही प्रवचन है। द्रव्य को द्रव रूप में देखो, पर्याय को पर्याय रूप में देखो, गुण को गुण रूप में देखो, भिन्न भिन्न देखो, फिर भी अभिन्न देखो। फिर भी अभिन्न देखो। वो अभिन्न देखने वाला अभिन्नत्व को देखो, पर को भिन्न ही देखो। पर के द्रव्य को, पर के गुण को, पर की पर्याय को भिन्न भिन्न दोनों देखते हुए निज से भिन्न ही देखो, और निज के गुण पर्याय को भिन्न भिन्न देखते हुए भी निज से अभिन्न ही देखो। कठिन हो रहा ना? आप विकल्प मत करो, बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, एक दिन समझ में आएगा। वो भाई छोटा सा बालक कह रहा था, बोले महाराज जी अच्छा सिर्फ समझ में आने लग गया है। उनके बेटा, अभ्यास करने से विशु पत्थर पर भी गड्ढे पड़ जाते हैं, रस्सी से घिसने से कुएं के पाट पर भी निशान पड़ जाते हैं। बार बार जिनवाणी सुनेंगे, तुम्हारे वज्र के हृदय पर भी जिनवाणी ज्ञान के चिन्ह पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अभ्यास करो, अभ्यास करो। जड़मती भी सुजान हो जाता है, जड़मती भी सुजान हो जाता है। श्रद्धान, अभ्यास, इन दो से कभी दूर मत होना। श्रद्धान, अभ्यास से दूर मत होना। कभी दूर मत होना। जितने तुम श्रद्धा युक्त होगे उतना चित्त प्रसन्न रहेगा। चित्त प्रसन्न रहेगा, अभ्यास में मन लगेगा। ज्ञान जाएगा कहाँ? अपने भीतर ही तो घुसेगा।
इतनी ठंडे हो आप, इतनी ठंडी हो गए आज। पुनः सुनो, किसकी उपासना की? अज्ञान की उपासना की। ले जाओ, जहां जहां आग घुमाना चाहते हो, अज्ञान भाव है। जो जो इंद्रियों से जाना जाता है वो सब अज्ञान होता है। जो जो इंद्रियों से जाना जाता है सब अज्ञान होता है। मित्र मंत्री जी, अरविंद भाई, अपने अध्यक्ष कचौड़ी मल से कह देना, पता नहीं पर्याय में कौन सा पुण्य का द्रव्य रखे हो आप, जो कि इतना गूढ़ विषय सुनने के तुम्हारे भाव आ गए। मित्र, इतने गूढ़ विषय को सुनने के लोगों को भाव भी नहीं आते, सुनने के भाव नहीं आते, और सुनाने वालों को मिलने का अवसर नहीं मिलता। मित्र, कांसलीवाल जी, यही भवन, यही शांतिनाथ स्वामी, ये स्थान, यहां पर हम 3 लोग बैठ करके समय सार पढ़ते थे, मात्र 3 लोग। हाँ, मतलब आप देख लिया था आपने। ये तो समय है, प्रमनशील है। आज भवन भरा हुआ है, उसी समय सार को सुन रहे हैं जिसे हम 3 बैठ के पढ़ते थे। आप लोग तो पका पकाया खा रहे हो, हम लोग तो श्रीयांशगिरी की चट्टानों पर झाड़ियों में छुप छुप करके अध्यात्म विद्या का अध्ययन किया है। महात्माओं, दीवाल की तरफ चेहरा होता था, पीठ जनता की तरफ होती थी, तब समाधि तंत्र को याद किया हमने। दीवाल की तरफ चेहरा होता था मित्र, और पीठ समाज की तरफ थी, तब अरविंद भैया मेरे तो बहुत याद जल्दी नहीं होता था ना, तो मेहनत करना पड़ती थी। मेरे सामने न कोई बैल बूटे होते थे, एक स्लेट होती थी, एक बत्ती होती थी, उसे लिख लिख कर विश्व सागर श्लोक याद करते थे समाधि तंत्र के। पढ़ते भी नहीं बनता था ना जब, तो आचाश्री से पढ़ाते थे, फिर दूसरे महाराज से ये एक बार पढ़ के सुना दो बेटा। जितनी श्रद्धा से, विनय से, भक्ति से पुरुषार्थ करोगे, विद्या क्षमा क्षमाएगी। वो आचार्य समाधि तंत्र ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जो जो दृश्यमान है सब अज्ञानमय है। जो जो दृश्यमान है उस अज्ञानमय है। आप जरा विचार करके निर्णय करो। क्या डॉक्टर मेहता, तू विशुद्ध सागर को देख रहा है क्या? विशुद्ध सागर को देख रहे हो क्या? देख रहे हो क्या? तेरे पास आंखें नहीं है विशुद्ध सागर को देख सके तुम। डॉक्टर मेहता, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या तू विशुद्ध सागर को देख रहा है क्या? हे मित्र, जो जीव द्रव्य है, जिसकी पर्याय का नाम विशुद्ध सागर रखा गया है, उस जीव द्रव्य को देखने की ताकत तेरी आंखों में नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम जिसे देख रहे हो वो अचेतन है, जिसे देखना चाहते हो वो चेतन है, वो दिखाई देता नहीं है। यन मया दृष्टे रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जान दृष्टे रूपम तथा कैन ब्रव्यामि हम। जिसको मैं देखता हूं, जिस रूप को देख रहा हूं, वो जानता नहीं है, जो जानन हारा है वो दिखाई देता नहीं है। किससे बात करूं, इसलिए मौन रहता, इसलिए मौन रहता। कोशिश है इस बात की कि मैं जानन हारे को जानना चाहता हूं। जब तक हे मुनि अंतरंग बहिरंग जल्प और जगत से बचना लाभ का प्रत्याख्यान नहीं करेगा, तब तक बुद्धि तेरी विशुद्ध नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
इतना सरल मुनि मार्ग होता तो अरबों खरबों की जनता में लाखों मुनि दिखाई देते। जिन्होंने बाहर भेष को मुनि समझ लिया है वे संख्या बढ़ाएंगे, जो अंतरंग भेष को समझ के मुनि बनेंगे वे संख्या नहीं बढ़ाएंगे, ये साधना बढ़ाएंगे। इसलिए बालकों, ब्रह्मचारी बेटा, मुनियों की संख्या मत बढ़ाना, मुनि की साधना बढ़ाने के लिए आना। साधना बढ़ाने के लिए आना। संख्या बहुत बढ़ गई है, साधना बढ़ाना। जो आज आपको माताओं समझ में आ रहा है, ये आपको वर्षों पहले समझ में आ जाना चाहिए था। फिर यहाँ अरहंत देव की पूजा के बाद आपको गद्दी मिलना चाहिए थी कि अरहंत देव का जो गर्भालय है ये समूषण है। पूजा करके प्रदक्षिणा पहले लगा करके फिर पूजा करना, पूजा करने के बाद फिर भगवान की दिव्य धुनी सुनना। आप आधा कम करके जाते हो, पूजा करके जाते हो, दिव्य धुनी सुनते नहीं हो। पहले पूजा को प्रदक्षिणा लगाओ, फिर भगवान की पूजा अभिषेक करो, अभिषेक पूजा के बाद फिर आपको स्वाध्याय करना चाहिए। भले 1 मिनट करो, बिना स्वाध्याय के घर नहीं जाना चाहिए। माताओं नियम ले लो, 1 मिनट का स्वाध्याय का नियम कितने लोग ले सकते? बहुत बढ़िया, 1 मिनट का स्वाध्याय करना। पर मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि किसी के मुख में मिश्री डालें वो कहे कि यार हम निकाल लो, ऐसा होता नहीं है भैया। ललित को स्वाध्याय का नियम दिया। परसों ललित क्या बोल रहे थे, महाराज जी मैंने कहा कि 2 ग्रंथ ले जाओ, ये पुरुषार्थ देशना कठिन है, एक दूसरा ग्रंथ दिया था सर्वोदय देशना, ये सारा लेश को पढ़ना। उस जीव ने सबसे पहले कठिन ही पढ़ना शुरू किया, पुरुषार्थ देशना। अब वो परसों क्या बोल रहे थे, महाराज 1 पन्ना पढ़ने के बाद लगता तो और पढ़ो। हमने ज्ञानी आचार्य विराग सागर ने ऐसे ही नायक नहीं बना दिया, कुछ तो सोच के सोचा ही होगा। मुझे मालूम था मित्र, तो 1 पन्ना पढ़ेगा ना। माँ आपका कितना भोला बच्चा है कि आपने उसको अपना आंचल मुख में दिया और तुरंत छोड़ देगा क्या?